को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं में से आज एक घटना हम जानेंगे कि संघ में विवाद। जब वो साक्य संघ के सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने से पहले जब साक्य संघ के सदस्य बनते हैं तो 8 वर्ष के बाद में 8 वर्ष के बाद में साक्य संघ में एक विवाद उठता है। साक्य और कोलियो का दोनों का ही नगर पास पास में हुआ करता था और वहां पे एक रोहिणी नदी बहती थी। तो खेती के सिंचाई के लिए दोनों ही जो नगर वाले हैं समय समय पे पानी लिया करते थे, लेकिन उस पानी को लेने के लिए दोनों ही पक्ष के बीच में विवाद हो जाता था। तो इस बार भी ऐसा ही विवाद हो गया दोनों ही पक्ष के बीच में। तो साक्यों ने सभा का आयोजन किया, मीटिंग का आयोजन किया, सभा बुलाई सभी साक्यों की और कहा गया कि इस बार पहले पानी लेने का अधिकार हमारा है, इसलिए हम अधिकार लेंगे, लेकिन कोली लोग पानी ले नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम सभी युद्ध करेंगे। तो सभी सदस्यों से पूछा गया कि आप सभी सहमत है, क्या किसी को कोई परेशानी आपत्ति तो बीच में बोल सकते करके। तो उन सभी संघ के सदस्यों के बीच में सिद्धार्थ गौतम ने खड़े होकर के कहा कि भाई ये आपका जो प्रस्ताव है ठीक नहीं है, क्योंकि युद्ध से, लड़ाई झगड़े से, एक दूसरे की हत्या करने से, ये सब चीजों से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि दोनों ही पक्ष के लोग बैठ करके बात कर लेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा प्रस्ताव सिद्धार्थ गौतम ने रखा। तो साक्य संघ के लोगों ने उसको नकार दिया और सारे लोगों ने कहा कि भाई हम काफी समय से इस बात को सहन कर रहे हैं, इसलिए अब युद्ध ही इसका समाधान होगा। तो फिर कहा गया, सिद्धार्थ गौतम फिर से विरोध किया कि युद्ध नहीं किया जाएगा करके, लेकिन साक्य संघ से इसके लिए तैयार नहीं थे। तो वोटिंग कराई गई। तो सभी जब वोटिंग हुई तो सभी लोगों ने जो है संघ के पक्ष में वोट दिया और सिद्धार्थ गौतम के पक्ष में कम वोट है, तो इनके पास में 3 प्रस्ताव रखा गया। या तो युद्ध में शामिल हो जाइए, या तो परिवार बहिष्कार लाइए, या देश छोड़ करके चले जाइए। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, ना ही परिवार बहिष्कार लाऊंगा, बल्कि मैं स्वयं देश छोड़ करके चले जाऊंगा। लेकिन कहते हैं कि आप एक राजकुमार भी है और कौशल का जो राजा है आपका अच्छा मित्र भी है, उसको पता चलेगा कि साक्य संघ के कारण आप देश छोड़ करके गए हो तो वो हमको पनिशमेंट देगा, सजा देगा। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं ठीक है, मैं परिवारजक बन के चले जाऊंगा। उनके घर पहुंचने से पहले ही ये सारी बात उनके घर पहुंच जाती है। उनकी पत्नी यशोधरा कहती सिद्धार्थ गौतम आपका जो निर्णय है बड़ा अच्छा है, मैं भी आपके साथ में आती अगर हमारे बच्चे राहुल की जिम्मेदारी मेरे पास में नहीं होती। उनके जाने की सारी व्यवस्था उनकी पत्नी यशोधरा अपने हाथों से करती है और उनकी पत्नी यशोधरा, उनका सारा परिवार साक्य संघ उन्हें आधे दूर तक छोड़ करके भी आता है। इस प्रकार से साक्य संघ के संघर्ष के कारण सिद्धार्थ गौतम को साक्य संघ और परिवार को छोड़ करके दूर जाना पड़ता है। इस प्रकार से संघ के संघर्ष के कारण उन्होंने ग्रह त्याग किया। भगवान बुद्ध के धम्म को, जो उनके जीवन के जो घटना है, इसको आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और संघ के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता शब्द धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते।
भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।